नमस्कार। देखिए, मेरा नाम शशि गुप्ता और मैं आपको संस्कृत पढ़ने का एक सरल तरीका समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, इन सबको संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसका अद्भुत लाभ मिलता है। देखिए, हम रोज घर में अगर गीता के पाठ करें तो कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि संस्कृत में पढ़ते हैं तो उसका ज्यादा फल मिलता है। जैसे गीता के अध्याय हैं, श्री दुर्गा सप्तशती है, ये तो हम रोज की भाषा में भी पढ़ते हैं, रोज डेली में भी भगवान के जो हम पढ़ते हैं उसको हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए। अब संस्कृत को पढ़ने के लिए देखो, सब्जेक्ट कोई भी हो, कहते हैं कि नहीं संस्कृत कठिन है, इंग्लिश कठिन है। अगर हम स्टार्टिंग में ये निश्चय कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट कठिन है तो हमें सीखने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम सोचें कि नहीं, हमें ये सीखना ही है और हमें इन पाठों को संस्कृत में ही करना है, तो आप भी बहुत जल्दी सीख सकते हो। बस इसके सीखने का एक बहुत सरल तरीका समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये तो आप सब जानते हो कि इसको सीधी सीधी लाइन में ये तो आप पढ़ ही सकते हो, म द ग व द ता, योग मई, ये तो आपको आता है पढ़ना। अब ये नीचे जो लगे हुए शब्द हैं उनकी मात्रा है, कहाँ पर त्र है, कहाँ पर अण खाली है। कोई भक्त इनको इसको ड का उच्चारण करते हैं। एक बार मैं आपको इनको रीड करके बता देती हूँ। मद भगवद गीता योग मईश्वरम दित्त उताश वक्त्रम प्रसन्न नेन संग वर्जिता ह, इसका स्वर ह में जाता है, ह। मद भक्त शशांक महर्षि सिद्ध संगाह केचिद भीता प्रांजलयो सर्वाश्चर्यमयम प्रसन्न नेन दित्त उताश वक्त्रम सर्वानुर्गांस च कृतांजलिर्भाषत विश्वेश्वर। अब देखिए, इसमें बिल्कुल सरल है, अगर आप कोशिश करो तो। देखो, म द, फिर जब भी नीचे शब्द आता है उसको पहले ऊपर का शब्द पढ़ेंगे, जैसे मद भ ग व द गीता, और जो भी नीचे के शब्द के नीचे का जो शब्द है और इस द के पास में जो मात्रा लगी है वो नीचे के शब्द की मात्रा होती है। यही है इसका नियम कि जैसे मद भग व द तो ये है, पर द के ई की मात्रा है ना, तो ग के ई की मात्रा है, मद भगवत गीता। अब आप कहीं भी देख लीजिए। अब देखो, इसके अंदर एक अणखाली का ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे ये कहते हैं कि ये तो है ड, ये है ड, पर इस ये ड है और ये अण है, अण, जिसका हम न का उच्चारण करते हैं, अण। संग वर्जित मद भक्त। अब इसमें भी पहले म को रीड करेंगे, फिर द को करेंगे, फिर भ को करेंगे। शशांक, वही अण खाली है। अब क है ना, ये क, जो ये अह का उच्चारण होता है इसमें अह, तो ये क के साथ के हैं, न कि ये अण के साथ के हैं। महर्षि सिद्ध संगा, अब ये घ है और ये अण खाली है, तो ये अण खाली के पास जो मात्रा है आ की, वह घ के साथ है, महर्षि सिद्ध संगा। बस इसमें कोई भेद नहीं है, एक बार आप सीख जाओगे वो तरीका तो आप कहीं भी नहीं रुकोगे। देखो, दुर्गा सप्तशती को भी हमें संस्कृत में ही पढ़ना चाहिए, उसका अद्भुत लाभ मिलता है। आप एक बार पढ़कर तो देखो। प्रांजलयो, अब ये भी अण खाली है, ये वाला देखो आप, अण खाली, प्रांजलयो सर्वाश्चर्यमयम। अब ये मैंने इसको इसलिए लिखा है कि प्रसन्न नेन, देखो यह है त्र, है ना, और ये इसके हल्का सा बोला है तो ये न है। जैसे बहुत से भक्त कहते हैं कि हमें तो ये, इसको भी हम त्रयी पढ़ते हैं, इसको भी हम त्रयी पढ़ते हैं, तो फिर वो संस्कृत की जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो तो हमारे सारे रोंग हो जाएंगे। ये है प्रसन्न नेन और ये है त्र, ये त्र, केवल न का यही है कि ये हल्का सा, उसको समझने भी पड़ता है, नहीं दिखता है तो चश्मा लगा के आप पढ़ सकते हो। अब इसमें एक चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब देखिए, ये देखिए क्रीता। अब
इसको क्र नहीं पढ़ेंगे, जैसे ये क्र, तो ये तो जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको हम क्री पढ़ेंगे, KRI, क्रीता। ये हो गया कृतांजलिर भाषत। ज्यादातर इसमें अणाखाली का प्रयोग होता है, कृता। अब जैसे ये कृष्ण है, ये कृष्ण, तो इसको ज्यादातर लोग कृष्ण पढ़ते हैं। जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो ये होता है कृष्णा, कृष्णा हो गया ना। अगर हम इसको कृष्ण लिखेंगे तो ये तो KRA हो गया, ये तो रोंग हो गया। यानी कि संस्कृत हो या हिंदी हो, उसमें उच्चारण बहुत अच्छी तरीके से करना चाहिए। धीरे धीरे पढ़ोगे, अभ्यास करोगे निरंतर, तो ये पक्का मेरा दावा है कि आपको 100% संस्कृत पढ़ना आ जाएगा और आएगा। अब देखिए एक और है कि संस्कृत हो या हिंदी हो। अब जैसे ये हो गया मैं, ये हो गया मैं, और ये हो गया मई, तो लोग बाग इसको भी मैं ही पढ़ते हैं, इसको भी मई पढ़ते हैं। जैसे अब ये कैलाश, ये कैलाश है। अब इसको हम कैलाश नहीं पढ़ेंगे, इसको KAI, कैलाश, ये हो गया। अब अगर हम इसको कैलाश पढ़ेंगे तो कैलाश, ये तो हमारा रोंग हो गया। तो यानी कि ऐसे ही संस्कृत में म नहीं पढ़ेंगे, मई पढ़ेंगे। योग मईश्वरम, मईश्वरम, मई। और ऐसे ही ये मो है, ये मो, तो इसको मो नहीं, ये तो है मो, और इस पे ये मात्रा आ गई तो ये मऊ हो गया। जैसे मो तो ये हो गया मो, और मऊ MOU, मऊ हो गया ना ये। तो किसी संस्कृत में पढ़ना कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको एक बार इसका अभ्यास करना है और धीरे धीरे इसको पढ़ना है। ऐसे ही संस्कृत है, नहीं कि संस्कृत है। यानी कि जो नीचे की जो ये इसका जो उच्चारण है हम री में करते हैं, री में, और इसका मैंने बता ही दिया, इसमें ह में करते हैं, अह में। अब आप खुद देखो कि आपके घर में अगर गीता हो तो आपको कितना पढ़ना आया। जो पढ़ना नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़े थोड़े सेंटेंस लिख के, मैं आपको कोशिश मेरी जारी रहेगी कि आपको भी गीता के श्री देवी भागवत ये आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकें। देखिए आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज मुझे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाके श्री राधे लिखें। नमस्कार।